नमस्कार बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक बनाएंगे क्लास 12 का। और आज हम लोग वेक्टर बनाने वाले हैं, ठीक है। और वेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे जो पिछले 10 सालों में आया है, 2011 से लेकर 2020 तक। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने कितने क्वेश्चंस पिछले 10 सालों में पूछा गया है। तो देखो 2011 में 35 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसमें से 4 हमारा वेक्टर का था। 2012 में भी 35 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसमें 7 वेक्टर का था, ठीक है। 2013 में भी 35 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसमें 7 वेक्टर का था। 2014 में 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से 13 का आंसर देना था और उसमें से 1 क्वेश्चन वेक्टर का था। 2015 में 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसमें 8 वेक्टर का था। 2016 में 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें 7 वेक्टर का था। 2017 में 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे वेक्टर पूरा टोटल क्वेश्चन, और उसमें 7 वेक्टर से था। 2018 में 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसमें 4 वेक्टर से था। 2019 में 50 क्वेश्चंस पूछे गए तो उसमें से 5 वेक्टर से था। और 2020 में 60 क्वेश्चन पूछे गए तो उसमें से 50 का जवाब देना था और उसमें से 7 क्वेश्चन वेक्टर का था। तो क्या दिख रहा है यहाँ पर कि वेक्टर से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए हो जाता है चैप्टर। इससे हम लोग जो है अच्छा आंसर दे सकते हैं और बहुत आसान सा टॉपिक है, आसान सा चैप्टर है, तो इससे ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो 2021 जो है, इस बार 2021 में जो है 100 क्वेश्चन आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स के, जिसमें से 50 आंसर देना है। तो आई थिंक हमको लग रहा है कि 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो वेक्टर से आने वाले हैं, 8 से 10 क्वेश्चन। तो आज का वीडियो देखो कंप्लीट और 8 से 10 क्वेश्चन अपने एग्जाम में करके आना, ठीक है बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, 8 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं इस चैप्टर से, ठीक है बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो 2020 में आया था हमारा क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ द वेक्टर। वेक्टर का मॉडुलस, मॉडुलस कहने का मतलब ना मैग्नीट्यूड निकाल दो इसका, मॉडुलस, ठीक है। तो ऐसा आ गया मॉडुलस 7i माइनस 2j प्लस k, है ना। तो ये क्या आता है, रूट अंडर ए स्क्वायर, ए कहने का मतलब 7 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी कहने का मतलब माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर कहने का मतलब 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है, देखो तुम्हारा 7 का स्क्वायर 49, अब माइनस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1, तो कितना आया 49 प्लस 1 50, 54। तो 54 आ गया। तो क्या होता है 54 को अगर तोड़ो तो 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 9 छक्के 54, है ना, 9 छक्के 54। तो 3 तो 2 ठो बाहर आ जाएगा, 2 में से 1, तो 3√6, 3√6। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2020 में ही आया था, जे क्रॉस जे। तो हम लोग जानते हैं क्या कि अगर मान लो, बहुत सिंपल सा बात है और याद भी रखना कि ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है वो मैग्नीट्यूड ए होता है, मैग्नीट्यूड बी होता है, साइन थीटा होता है और एन कैप होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो तो जे क्रॉस जे एक यूनिट वेक्टर होता है। तो अगर हम लोग जे क्रॉस जे करें, समझो बात, जे क्रॉस जे करें हम, तो देखो जे क्रॉस जे अगर करेंगे तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड जे इंटू साइन थीटा, थीटा जे और जे है ना, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री, और फिर एन कैप। तो अगर हम लोग ये करेंगे तो जे तो 1 आता है, तो 1 इंटू 1, और साइन 0 जो हो गया तुम्हारा वो 0 आ गया, और एन कैप है तो 0 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या 0 वेक्टर आ जाएगा हमारा। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। और यहाँ पर हम लोग एक बात जानते भी हैं, ये याद भी रखो कि आई क्रॉस आई, याद रखना, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये तीनों सेम आ जाएगा, तीनों ही 0 हो जाएंगे, तीनों ही क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये 0 हो जाता है, 0 वेक्टर बोल सकते हो, ठीक है, 0 हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, और ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे तो हम लोग यहाँ पर 0 लिखेंगे, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2020 में पूछा गया था, अपने को क्या ए दिया है, बी दिया है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉडुलस ए क्रॉस बी, है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग ना ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी याद होगा, हम लोग डिटर्मिनेंट कर लेते हैं इसका आई जे के, और पहला देखो ए वेक्टर का आई का कंपोनेंट 2, जे का कंपोनेंट 1 और के का कंपोनेंट 3 है।
यहाँ पर i का 3, j का 5 और k का -2 है, ऐसा आ गया। ठीक है, तो चलो इसका तोड़ लेते हैं डिटर्मिनेंट हम। i पहला रो खत्म, पहला कॉलम खत्म, तो इसको इसके साथ कर रहे हैं, इसको इसके साथ, तो -2 और माइनस इसको इसके साथ कर रहे हैं, तो 5 3 जब 15, ये 15 आ गया। ठीक है, ये 15 आ गया। और फिर चलो यहाँ से हो गया ये हमारा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, -j, तो j क्या करेगा, अपना रो अपना कॉलम डिलीट करेगा। ठीक है, तो ये रो खत्म और ये कॉलम भी खत्म, तो किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इस 2 को -2 से, तो 2 गुना -2 -4, और माइनस इस 3 को -3 से, तो 3 तिहाई 9, ऐसा आ रहा है। ठीक है, और प्लस k है, और अब देखो तुम्हारा k, तो k क्या करेगा, अपना रो और अपना कॉलम डिलीट करेगा, तो 5 दूनी यहाँ से 10 और माइनस यहाँ से 3 1 3, 3 आ रहा है। तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा, -17i माइनस j गुना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 9 4 13j और प्लस 7k, ऐसा हो गया। ठीक है बच्चों, तो ऐसा हो गया तुम्हारा। तो चलो देखो ऐसा आ गया। तो अब मैग्नीट्यूड अगर हम लोग इसका करेंगे a क्रॉस b, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √(-17) का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो ये क्या आ रहा है हमारा, देखो यहाँ से 17 का स्क्वायर 289 आ जाएगा, प्लस 13 का स्क्वायर 169 आ जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, है ना। तो 9 9 9 9 तिया 27 के साथ हाथ रहा 2, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 के 0 हाथ रहा 2 2 1 3 3 2 5, तो 5 √507 आ रहा है, तो √507। देखो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। समझ में आ गया बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2020 में पूछा गया था। ए दिया है, बी दिया है, अपने को ए डॉट बी निकालना है, ए डॉट बी निकालना है अपने को, है ना। तो ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट करना है। ए क्या है तुम्हारा 3i प्लस 2j प्लस k, है ना। और यहाँ पर देखो b, तो डॉट प्रोडक्ट करना है तो b यहीं पे लिख देते हैं, जल्दी से हो जाएगा। 4i माइनस 5j प्लस 3k, चलो डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो 4 तिया 12i, i इंटू आई 1 आ जाता है ना, i इंटू आई 1 हो गया 12, प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, j डॉट j 1 आ जाता है, और प्लस 3 1 3। ठीक है, तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि 12 3 15, 15 माइनस 10, तो 15 माइनस 10 क्या आया, 5 आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग चलते हैं, 5 आ गया हमारा इसका आंसर। तो चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में ही पूछा गया था। पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 0 और 2 का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो जिसका भी पोजीशन वेक्टर निकालना होता है ना, उसको हम लोग ना यहाँ से याद करो, यहाँ से ओरिजिन से, जैसे कि मान लो ये है 1 0 और 2, ये है तुम्हारा 0 0 और 0, इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो इससे माइनस करो, तो 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, 1 माइनस 0 1 i, 0 माइनस 0 0 j, और 2 माइनस 0 2k, तो फाइनली ये आ रहा है i प्लस 2k, ये आ रहा है i प्लस 2k। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखो 2020 में ही आया था i क्रॉस j। ठीक है, अच्छा ये अपने को पता है कि i क्रॉस j, ये याद रखना है ना, कि अगर मान लो ये i है, ये j है और ये k है, तो सर्कुलर रूल होता है i क्रॉस j। तो हम लोग जब i को j से मल्टीप्लाई करते हैं, एक क्रॉस करते हैं, तो i क्रॉस j क्या आता है, k आता है। ये आंसर आता है हमारा k, i क्रॉस j क्या आ जाएगा हमारा k। तो हमारा जो सही आंसर है वो आंसर डी सही है, i क्रॉस j क्या हो जाएगा, k वेक्टर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ देखो ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या है हमारा 2020 में ही आया है। i डॉट j क्रॉस k प्लस j डॉट i क्रॉस k और प्लस k डॉट i क्रॉस j, ऐसा है। तो चलो सर्कल बना लो एक, देखो यहाँ i डाल दिए,
यहाँ जे डाल दिए और यहाँ के डाल दिए, तो आई क्रॉस यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ लिख रहे हैं इसको, देखो तो जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के, देखो जे क्रॉस के, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आई आ जाएगा, तो ये तो आई आ गया और यहाँ पहले से आई है, तो आई डॉट आई प्लस जे डॉट आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के, देखो ये उल्टा डायरेक्शन में घूम गया, तो आई क्रॉस के माइनस जे आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस जे, ठीक है, प्लस के आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, देखो ये ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये के आ जाएगा, के आ गया, तो अब आई डॉट आई तो 1 आ गया, अब माइनस जे डॉट जे भी 1 आ गया और प्लस के डॉट के भी क्या आ गया, 1 आ गया, है ना। तो आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1, तो ये 1 1 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आया 1, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए डॉट बी है ना, 2019 में आया, ए डॉट बी, अपने को पता है कि ए डॉट बी जो होता है वो बी डॉट ए होता है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना वो कम्यूटेटिव होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, अब ध्यान दो यहाँ पर ए क्रॉस ए का बात करते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग को पता है कि ए क्रॉस बी अगर होता है तो वो होता है मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा और एन कैप, लेकिन जब ए क्रॉस ए आ जाए तो मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी के जगह भी ए ही आ गया, और साइन थीटा, देखो ए और ए वेक्टर, कोई भी वेक्टर खुद के साथ कितना का एंगल बनाएगा, 0 डिग्री का बनाएगा, तो साइन 0 तो 0 हो गया, तो पूरा मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 0, तो यहाँ क्या आ गया तुम्हारा 0 वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो 0 डॉट बी तो क्या आएगा तुम्हारा 0 वेक्टर ही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 2019 में आया था, क्या है तुम्हारा क्वेश्चन, a प्लस 3b, तो a कितना है हमारा, a है i प्लस जे प्लस 2k, अब प्लस 3 और b कितना है हमारा, देखो b है 3i प्लस 2j माइनस के इक्वस टू, तो कितना आ गया तुम्हारा यहाँ से a प्लस 3b, तो i प्लस जे प्लस 2k और 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 3 जा 9i प्लस 3 2 जा 6j माइनस 3k, ऐसा आ गया, ठीक है, और ये फाइनली कितना आ गया हमारा, ये फाइनली i और 9i कितना आ गया 10i प्लस j और 6j 7j और 2k माइनस 3k, तो माइनस k, ऐसा आ गया, ठीक है, और ये तो तुम्हारा हो गया ये क्या a अब प्लस 3b। अब आते हैं हम लोग दूसरे में, किसमें 2a माइनस b, तो 2a देखो क्या है हमारे पास i प्लस जे प्लस 2k, बहुत सिंपल है ये, अब माइनस b देखो क्या है हमारे पास 3i प्लस 2j माइनस k, तो 2 इंटू आई क्या आया 2i प्लस, इधर लिख लेते थोड़ा सा इधर, तो 2i प्लस 2j और ये 2j है तुम्हारा, अब प्लस 2 2 जा 4k माइनस 3i माइनस 2j प्लस k, और इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे 2i में 3i गया, क्या बचा माइनस i, 2j माइनस 2j 0j बचा, और 4k प्लस k, तो कितना आया 5k आ गया। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, तो देखो कितना आ रहा है हमको, यहाँ से 10 इंटू माइनस 1 माइनस 10, i इंटू आई 1 हो गया, 7 इंटू 0 तो 0 हो गया, माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5 आ रहा है, तो माइनस 10 माइनस 5 माइनस 15, कितना आ रहा है मेरा माइनस 15, तो हमारा जो आंसर है वो माइनस 15 आंसर है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। समझ में आया बच्चों, तो चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो 2019 में ही आया था, क्या है के क्रॉस के, अभी तुरंत हम लोग पढ़ रहे थे कि के क्रॉस के क्या होता है 0 होता है, 0 वेक्टर होता है, ठीक है, तो ये 0 हो गया, तो 2019 का था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड, ऑरिजिन 0 0 से माइनस करेंगे तो x माइनस 0 x आ जाएगा, y माइनस 0 y आ जाएगा, z माइनस 0 z आ जाएगा, ठीक है, एक्चुअली ये आता है x माइनस ऑरिजिन इतना i, y माइनस 0 ये j और z माइनस 0 ये k, तो पोजीशन वेक्टर हो गया तुम्हारा xi
प्लस वाई जे और प्लस जेड के, किसका, एक्स वाई जेड का पोजीशन वेक्टर। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 2018 में आया था ये क्वेश्चन, आई क्रॉस जे। तो चलो देखते हैं इसको, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और प्लस के क्रॉस आई। तो चलो बना लो सर्कल, आई जे के एंटी क्लॉकवाइज में। तो देखो आई तो है ही यहां पर, क्रॉस आई क्रॉस जे, देखो यहां से आई क्रॉस जे, ध्यान देना कि आई क्रॉस जे, ऐसा आई क्रॉस जे, तो के मिल जाएगा हमको के, ठीक है, प्लस जे क्रॉस के, देखो जे क्रॉस के क्या मिल जाएगा, आई, प्लस के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई क्या मिल जाएगा, जे। अब देखो ध्यान से, अब आई क्रॉस के है, आई क्रॉस के, अब देखो ये क्लॉकवाइज घूमने लगा, तो आई क्रॉस के माइनस जे आ जाएगा, ठीक है, प्लस जे क्रॉस आई, ये रहा जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई क्या मिल जाएगा, माइनस के मिल जाएगा, और प्लस के क्रॉस जे, ऐसा के क्रॉस जे, देखो क्या मिल जाएगा, माइनस आई मिल जाएगा, के क्रॉस जे माइनस आई मिल जाएगा, माइनस आई, तो सबका माइनस कॉमन निकाल लो, तो आई प्लस जे प्लस के, ये आ रहा है, सबका आई कॉमन निकालने, तो आई क्रॉस जे क्रॉस के आ रहा है हमारा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो ये 2018 में आया था। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो 2018 का ही क्वेश्चन है, क्या है हमारा, 2018 का ही क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें कि परपेंडिकुलर क्या कह रहा है क्वेश्चन जो है तुम्हारा, एक्स आई माइनस 3j, ये देखो ये परपेंडिकुलर है इस पर, ठीक है। तो अपने को पता है कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है ना। तो वेक्टर ये दोनों परपेंडिकुलर है, एक्स आई माइनस 3j प्लस 5k और माइनस एक्स आई प्लस एक्स जे प्लस 2k, ये दोनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब ये परपेंडिकुलर है तो इसका जो है डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। तो एक्स आई माइनस 3j प्लस 5k, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, माइनस एक्स आई प्लस एक्स जे प्लस 2k, और ये 0 है, ठीक है। तो इसका जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे हम लोग तो देखो क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 बराबर 0, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0। चलो इसको फैक्टराइज कर लो अब, तो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 10 है ना, तो प्लस 5x माइनस 2x, 5 दूनी 10, 5 में 2 गया 3 बचा, माइनस 10 इक्वस टू 0। तो यहाँ से x बाहर निकाल लो, x प्लस 5 माइनस 2 बाहर निकाल लो, x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया हमारा x प्लस 5 और x माइनस 2 बराबर 0। तो x का वैल्यू कितना आया, 2 और माइनस 5 आया। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन डी सही आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है ए जो है तुम्हारा i प्लस जे प्लस 2k है, देन कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, अच्छा यूनिट वेक्टर अपने को पता है, वेक्टर ए देखो क्या है हमारे पास, i प्लस जे प्लस 2k है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड ए निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ रहा है रूट 6, ठीक है। अब देखो वेक्टर ए कहता है यूनिट वेक्टर ए के डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ए। तो वेक्टर ए कितना है हमारा, i प्लस जे प्लस 2k, अब बाय मैग्नीट्यूड कितना है हमारा, रूट 6। तो देखो कौन सा हुआ, i प्लस जे प्लस 2k बाय मैग्नीट्यूड 6, ये बी ऑप्शन हमारा सही है। समझ में आया बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखो ये भी फिर 2017 में आया है, के क्रॉस के, ये तो पता है अपने को जीरो होता है, के क्रॉस के क्या होता है हमारा जीरो होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये देखो जे क्रॉस के, अभी तुरंत हम लोग इसके बारे में सीखे हैं कि जे क्रॉस के क्या होता है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि यही सर्कल बना लो। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में आई जे और के, तो जे क्रॉस के है हमारा, तो देखो जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के यहाँ आ रहा है, तो आंसर मेरा होगा आई। आंसर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा मतलब, तो जे क्रॉस के आंसर आई आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, तो 2017 में ये पूछा था, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारा, कि ए और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तब ए डॉट बी क्या होगा। ठीक है, अच्छा परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी और कॉस थीटा कॉस पाई बाय 2, 90 डिग्री आ रहा है ना, और कॉस 90 कितना आता है, जीरो होता है, तो मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी इंटू जीरो, सब मिलके हो गया जीरो, तो आंसर हमारा जो है वो बी हमारा सही आंसर है। तो 2017 में पूछा था कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, ए डॉट बी यहाँ भी निकालना है आपको, ए और बी दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है तो डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। तो ए कितना है हमारा, ए है तुम्हारा आई प्लस जे प्लस 3k, और बी क्या है तुम्हारा 2i प्लस 3j माइनस 5k। चलो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ए डॉट बी तो क्या आ जाएगा, 2 1 का 2 प्लस 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 3 1 का 3 और प्लस माइनस माइनस 5 3 15, तो यहाँ आ गया 5 माइनस 15 माइनस 10, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है बच्चों, हमारा ऑप्शन क्या है, बी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, 2017 में पूछा गया था, ओ ए दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है तुम्हारे पास, तो ओ ए दिया है तुम्हारे पास 2i प्लस 5j माइनस 2k, और ओ बी दिया हुआ है तुम्हारा, ठीक है 3i प्लस 6j प्लस 5k। अच्छा ए बी अपने को पता है, ए बी इक्वल टू क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए होता है, तो ओ बी में ओ ए माइनस करेंगे, तो ये आ गया 3i प्लस 6j प्लस 5k, और इसमें माइनस कर दो 2i प्लस 5j माइनस 2k, ऐसा। तो 3i में 2i घटा क्या बचा, i घटा बचा, 6j में 5j घटा क्या बचा, j बचा, क्या बचा ये j है ना, j बचा, और 5 माइनस माइनस 7k बच रहा है, 6j में 5j तो क्या बचा 7k बच रहा है, तो i प्लस j प्लस 7k, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैग्नीट्यूड मॉडुलस है हमारा 2i माइनस 3j प्लस k, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2 दूनी 4 प्लस 9 प्लस 1, तो ये आ गया रूट 14, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो 2017 में पूछा गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पोजीशन वेक्टर, अभी तुरंत बताए थे पोजीशन वेक्टर एक्स वाई जेड का था, उसी तरह 4 5 6 का, तो 4 माइनस 0i प्लस 5 माइनस 0j प्लस 6 माइनस 0k, ऐसा होता है पोजीशन वेक्टर। तो 4i आ जाएगा यहाँ से, प्लस 5j आ जाएगा और 6k आ जाएगा, तो 4i 5j 6k, 4i 5j 6k, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है तुम्हारा, 2016 में आया था। ठीक है, तो 2016 में क्या आया तुम्हारा, k डॉट k क्या आएगा, k डॉट k क्या आएगा। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं मैग्नीट्यूड k और कॉस 0 डिग्री, दोनों के बीच का 0 होता है, तो 1.1 और 0 का भी 1 आ गया ना, कॉस 0 भी क्या है तुम्हारा 1 है, तो 1 आ गया, फाइनली आंसर जो है 1 आ गया, तो ऑप्शन बी हमारा सही है, 2016 में आया था। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई क्रॉस जे, अभी तुरंत पढ़े हैं कि आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है ना सर्कल पर, आई जे तो सर्कल साइक्लिक है, आई क्रॉस जे तो ये क्या आ जाएगा, के आ जाएगा मेरा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, 2016 में पूछा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए क्रॉस ए,
ए क्रॉस ए क्या होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, ए क्रॉस ए के बारे में क्या है पता अपने को कि ए क्रॉस ए, मैग्नीट्यूड ए आ गया, मैग्नीट्यूड बी, बी के जगह भी ए है तो ए आ जाएगा, और साइन 0 डिग्री आ जाएगा, है ना, साइन 0 डिग्री आ जाएगा, और साथ में एन कैप। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 आ गया, तो 0 आ गया तो सबको 0 कर देगा, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, 0 वेक्टर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए और बी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो अभी तुरंत पढ़े थे हम लोग कि अगर ए और बी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, तो ए डॉट बी 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर ए और बी दिया हो, ए डॉट बी निकालना है। तो ए है हमारे पास 3i 2j प्लस के, और फैक्टर बी है हमारे पास 4i माइनस 5j प्लस 3k। तो यहाँ क्या है तुम्हारा a डॉट बी इक्वल टू, यहाँ से देखो 4 तिया 12 माइनस 5 दूनी 10 और प्लस 3, तो 12 3 15 अब माइनस 10, तो 15 में 10 गया, कितना बचा 5, तो हमारा आंसर 5 आ गया। ये 2016 में आया था। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारा, पोजीशन वेक्टर कहता है ए का दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, तो अपने को क्या ए बी का निकालना है। ठीक है, तो अगर ए का पोजीशन वेक्टर देखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी देखो क्या दिया है, बी है तुम्हारे पास -3 -4 और 0, और पोजीशन वेक्टर ए का क्या है तुम्हारे पास, देखो ध्यान से, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर क्या है तुम्हारा 1 2 और 3। अच्छा, अब हमको क्या करना है, ए बी निकालना है। ए बी निकालना है तो ए बी क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ऐसा होता है ना। तो कर लेते हैं, बी क्या है -3 -1 के साथ में i प्लस -4 -2 के साथ में j प्लस 0 -3 के साथ में k। तो यहाँ आ रहा है -4i -6j और -3k। तो एक्चुअली यहाँ पर ऑप्शन में छूट गया है, यहाँ माइनस होगा, और ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मॉडुलस क्या है तुम्हारा, मॉडुलस i प्लस 2j माइनस 3k 2016 में आया था, तो रूट अंडर आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, और ये आ गया -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 1 10 4 14, तो रूट 14 हमारा डी आंसर सही है, 2016 में आया था। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से वही आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड। तो अभी तुरंत पढ़ें एक्स आई वाई जे और जेड के, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 2015 में आया था हमारा ए डॉट ए, तो ए डॉट ए ये किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि वहाँ पर कॉस 0 लगता है और कॉस 0 तो 1 हो जाता है। ठीक है, ऐसा आ जाता है ना, मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड बी के जगह तो ए है तो ए, और साथ में कॉस 0, तो कॉस 0 तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर इंटू 1, तो मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, जे के क्रॉस जे, तो ऐसा साइक्लिक होता है आई जे और के, ऐसा। अब उल्टा के क्रॉस जे है, उल्टा चल रहा है, यहाँ पर उल्टा चल रहा है, तो जैसे ही उल्टा चलेगा तो क्या आ जाएगा, -i आ जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, 2015 में पूछा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई डॉट जे है ना, आई डॉट जे, अपने को पता है आई और जे के बीच में जो है एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है आई और जे के बीच में, है ना। तो जब आई और जो जे के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो सिंपल बात है क्या कि एक दूसरे पर ये परपेंडिकुलर आ गया, और जब परपेंडिकुलर हो दो वेक्टर तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए डॉट बी 0 है, तो अभी तुरंत हम लोग जाने कि दो अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है स्केलर प्रोडक्ट,
क्या बोल रहा है, स्केलर प्रोडक्ट, इस दोनों का स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालना है। निकाल लेते हैं, 5i प्लस जे माइनस 3k, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस नहीं निकालना है। तो बस डॉट प्रोडक्ट में तो क्या आ जाएगा, 3i माइनस 4j प्लस 7k। तो डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, 5 तिया 15, i डॉट i तो 1 हो गया, प्लस माइनस 4 और माइनस 7 21, ऐसा आ गया। ठीक है, तो 15 अब माइनस 25 बराबर माइनस 10 आ रहा है। ठीक है बच्चों, कितना आ रहा है, माइनस 10। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, 2015 में पूछा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ओपी वेक्टर दिया है, ओक्यू दिया हुआ है, अपने को पीक्यू निकालना है। तो साफ बात है, तो पीक्यू वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ओक्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर। तो ओक्यू कितना है मेरा, 2i प्लस 3j माइनस 4k और माइनस ओपी वेक्टर कितना है, सॉरी उल्टा लिख दिया, ओक्यू लिखना है पहले, 5i प्लस 4j माइनस 3k। अब माइनस ओपी, ओपी क्या है तुम्हारा, 2i प्लस 3j माइनस 4k। अब देखो 5i माइनस 2i कितना बचा, 3i, 4i माइनस 3i 4j माइनस 3j प्लस j बचा, माइनस 3k प्लस 4k तो प्लस k बचा। तो बचा 3i प्लस j प्लस k, 3i प्लस j प्लस k। ये रहा ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये 2015 में पूछा था। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 2015 में ही पूछा था मॉडुलस 7i माइनस 2j प्लस k। इसका मतलब इसका क्या आ जाएगा, रूट अंडर 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारा 49 जोड़ 4 जोड़ 1, 50 4 54 है ना, 54। ये होता है 9 गुना 6, तो 9 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा 3 रूट 6। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0i प्लस 0 माइनस 0j प्लस 2 माइनस 0k। तो फाइनली आ गया i, ये तो 0 है तुम्हारा, ये तो i आया तुम्हारा और ये 0 है, अब प्लस क्या आया 2k। तो i प्लस 2k, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, 2015 में पूछा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 में आया था, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का था कि i डॉट, ये क्या है तुम्हारा i j k, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक्चुअली में ये लिखा हुआ i डॉट j क्रॉस k, ये लिखा हुआ है। तो i डॉट j क्रॉस k i हो जाता है, बताए थे j क्रॉस k क्या आ जाएगा i। तो i डॉट i कितना आता है 1 हो जाता है, i डॉट i क्या होता है 1। तो यहाँ क्या भराएगा 1, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 इसका। ठीक है बच्चों, ये 1 आंसर हमारा, यहाँ पर भर लो इसको, 1 आंसर है हमारा। ये 2014 में पूछा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन दिस। जैसे कि मान लो ये वेक्टर ए है तुम्हारा, ठीक है, 4i माइनस 4j प्लस 7k, और ये वेक्टर बी है तुम्हारा i माइनस 2j प्लस k। तो कहता है प्रोजेक्शन ऑफ ए टू वेक्टर बी इक्वल टू क्या आता है हमारा, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड बी, ऐसा आता है। ए डॉट बी मतलब ए डॉट बी निकालना है अपने को। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा यहाँ डॉट प्रोडक्ट 4i माइनस 4j प्लस 7k और डॉट निकालना है i माइनस 2j प्लस k बाई मैग्नीट्यूड b। तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ से 4 एकम 4 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, अब प्लस 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 7 एकम 7 बाई रूट अंडर 1 प्लस 4 प्लस 1। तो ऊपर में आ रहा है 12 4 12 7 19 बाई रूट अंडर 6। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, 19 बाई रूट 6। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AOOB बराबर BOOC। ठीक है, तो हम लोग का क्या होगा, ABC क्या होगा। तो सबसे पहले बात है AO, तो AO प्लस OB, और यहाँ क्या है तुम्हारा BO प्लस OC।
तो ए ओ प्लस ओ बी क्या हो जाएगा, ए बी आ जाएगा, है ना। और बी ओ प्लस बी सी क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब दोनों तरफ बी सी जोड़ दो, ए बी प्लस बी सी, और यहाँ भी करते हैं बी सी प्लस बी सी, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा ए सी इक्वस टू 2BC। इसका मतलब क्या है तुम्हारा, ए बी सी तीनों क्या है, कोलिनियर है। ए बी सी तीनों क्या है तुम्हारा, कोलिनियर है ना। और तीनों एक ही में है तो इसको कोप्लेनर भी बोल सकते हैं। तो इसके दो आंसर आ जाएंगे, ए और बी। कोलिनियर भी हो गया और साथ में तीनों एक ही प्लेन में, इसीलिए इसको कोप्लेनर भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये 2013 में आया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारे पास, मैग्नीट्यूड ए दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड ए है तुम्हारा √26, मैग्नीट्यूड बी है तुम्हारा 7 और मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी है तुम्हारा 35, ठीक है। तो ए डॉट बी निकालना है अपने को, तो ए डॉट बी निकालना है। थोड़ा देखो ध्यान से, तो अगर हम लोग ए क्रॉस बी की बात करते हैं तो ये आता है मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे तो n⁻1 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब तो इसकी वैल्यू आ गई 35 और ये आ गया √26 और ये आ गया 7 और साइन थीटा। तो यहाँ से देखो साइन थीटा क्या निकला, 35 ऊपर है और नीचे कौन कौन चला जाएगा, ये 35 और नीचे चला जाएगा √26 और 7, तो 7 5 जा 35, तो साइन थीटा आ रहा है 5/√26। और अपने को पता है डॉट प्रोडक्ट में क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है तुम्हारा 25/26। तो ये आ गया √ नीचे 26 है और 26 माइनस 25, तो ये आ गया √1, डायरेक्ट ऊपर तो 1 ही आ जाएगा, 1/√26। तो ये आ गया मेरा कॉस थीटा। अब देखो तो 9, अब अपने को क्या निकालना है, ए डॉट बी निकालना है। तो ये आता है मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। तो मैग्नीट्यूड ए क्या है तुम्हारा √26, मैग्नीट्यूड बी 7 और कॉस थीटा 1/√26। तो 26 तो कट गया, क्या बचा 7। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 7, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही आंसर है, 2013 में पूछा था, ठीक है बच्चों। तो चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी दिया हुआ है अपने पास और वही क्या निकालना है, a+3b इंटू 2a माइनस बी। तो चलो ठीक है, तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, a+3b निकाल लेते हैं हम लोग। तो a है तुम्हारा i + j + 2k और +3, b है तुम्हारा 3i + 2j - k। तो कर लो, देखो क्या आ रहा है तुम्हारा यहाँ से आ गया i + j + 2k और 3 से करो तो 3 3 जा 9i + 3 2 जा 6j और -3k। और फाइनली ये कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है i + 10i आ गया और j 1 + 6 7j आ गया हमारा और -2k -3k तो -k आ गया। और दूसरा क्या है तुम्हारा 2a - b। तो 2a - b, तो देखो 2a कितना है 2 और a है हमारे पास i + j + 2k और -b क्या है तुम्हारा 3i + 2j - k, ऐसा है। तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा 2i + 2j + 4k -3i - 2j + k, ऐसा है, ठीक है। तो अभी देखो 2i में 3 आ गया -i 2j, तो ये तो कट गया तुम्हारा और 4 यहाँ से 2j कट गया और 4 अब प्लस तो 5k आ रहा है, ये क्या आ रहा है 5k आ रहा है। अब चलो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो a + 3b डॉट 2a - b इक्वल टू 10i + 7j - k और डॉट आ गया -i + 5k। तो 10 के साथ माइनस, तो 10 - 10 आ गया 7
जे तो इधर है 0 तो खत्म, जे वाला तो 0 आ गया तुम्हारा, प्लस 0 कर लो, माइनस के और प्लस 5 तो प्लस माइनस माइनस 5 आ गया, तो -15 आ रहा है हमारा आंसर, -15। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वेक्टर ए इक्वस टू है आई माइनस 2j प्लस के, और वेक्टर बी जो है हमारा वो है 2i माइनस जे प्लस के। अब ए का बी पर प्रोजेक्शन क्या होता है, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड बी। ठीक है, ए का बी पर प्रोजेक्शन, तो ए डॉट बी आई माइनस 2j प्लस के डॉट 2i माइनस जे प्लस के बाय मैग्नीट्यूड बी, रूट अंडर बी क्या है तुम्हारा, देखो यहाँ पे 2i है ना, ये 2i है, तो देखो तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो ऊपर कितना आ रहा है 1 गुना 2 2, माइनस 2 गुना -1 प्लस 2 और 1, और नीचे क्या है तुम्हारा √6, तो ऊपर आया 5 नीचे आया √6, तो 5/√6 ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी क्या है हमारा सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2013 में आया था, मॉडुलस निकालना है 2i माइनस 7j माइनस 3k। इसका मॉडुलस क्या आता है, रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो रूट आ गया ये 4 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो कितना रहा टोटल देखो 49 9 58 ना, 58 4 62 62, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है 62। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 में आया था, क्या है तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी इक्वस टू 0 दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड a दिया है, मैग्नीट्यूड b दिया है, मैग्नीट्यूड c दिया है, तो चलो a प्लस बी प्लस सी का अगर स्क्वायर कर लें हम, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, तो यह आ जाएगा मैग्नीट्यूड a प्लस मैग्नीट्यूड b प्लस मैग्नीट्यूड c प्लस 2 a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो 0 का स्क्वायर 0 आ गया, और ये मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और c का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, अब प्लस 2 a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, तो ये देखो तो कितना आ रहा है, तो 0 इक्वस टू ये सब देखो 9 16 25 25 50 आ गया, ये 50, तो 50 को इधर उठा के ले आते हैं, तो 50 इक्वस टू 2 a डॉट b प्लस b डॉट, ये इधर माइनस 50 आ जाएगा ना, 50 इधर आएगा माइनस b डॉट c प्लस c डॉट a। ठीक है, ऐसा हो गया, तो ये तो कट के क्या आ गया 25 आ गया, कट के कितना आ गया 25, अब मॉडुलस लगा देंगे इधर, तो यहाँ मॉडुलस 25 और इधर मॉडुलस लगा दो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 25 आ जाएगी, तो इसकी आंसर क्या आ जाएगी 25। ठीक है बच्चों, तो देखो 2012 में पूछा गया था, इसका आंसर है 25। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारा, a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी, तो देखो यहाँ ध्यान से a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी, तो सबसे पहले a से कर लेते हैं पूरे को क्रॉस में, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b, फिर माइनस b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b। अच्छा, हमको पता है कि a क्रॉस a तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, और ये क्या है तुम्हारा a क्रॉस b, और माइनस b क्रॉस a को प्लस a क्रॉस b लिख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 0 आ जाएगा, तो इस तरह से क्या आ गया 2a क्रॉस b, तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक है बच्चों, कि a क्रॉस a तो 0 होता है ना, दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया, तो क्रॉस प्रोडक्ट जहाँ एंगल 0 हुआ दो के बीच का, तो वो क्या होता है 0 हो जाता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 का है, i माइनस जे का प्रोजेक्शन i प्लस जे पर, i माइनस जे का प्रोजेक्शन i प्लस जे पर। ठीक है, तो साफ बात है, वेक्टर a मान लो i माइनस जे और वेक्टर b मान लो i प्लस जे।
ठीक है, आई प्लस जे। प्रोजेक्शन करना है तो यहाँ आ जाएगा ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड बी। तो ए क्या है, आई माइनस जे आई प्लस जे बाय मैग्नीट्यूड बी रूट अंडर वन स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर आ गया 1 इंटू 1 1 माइनस 1 बाय रूट 2, तो 0 बाय रूट 2 बराबर 0। तो प्रोजेक्शन क्या आ जाएगा इसका, 0 आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 2i माइनस 3j माइनस 6 के ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3 4 2। एक्चुअली यहाँ पर ये -2 है, -2 है, ठीक है, और 5 6 और -3 इसके बीच का, इस दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाला लाइन पर इस वेक्टर का प्रोजेक्शन। ठीक है, तो वेक्टर ए कितना आ गया तुम्हारा, वेक्टर ए आ गया तुम्हारा 2i माइनस 3j माइनस 6 के, और इस दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन। ठीक है, इस दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन तो क्या आ जाएगा, उस वेक्टर बी ले लेते हैं उसको। तो इसका 5 माइनस 3, 5 यहाँ से 5 माइनस 3 है ना, 5 माइनस 3 क्या आ रहा है, 2i, फिर 6 माइनस 4 प्लस 2j माइनस 3 प्लस 2 तो माइनस के, -3 प्लस 2 माइनस के। अब इसका इस पर करना है तो प्रोजेक्शन क्या होता है हमारा, a डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड b। तो कर लेते हैं गुना a डॉट बी, तो 2 को इस 2 को 2 से करते हैं तो 2 दूनी 4, -3 को 2 से करते हैं तो -6, और -6 को -1 से करते हैं तो +6। अब बाय रूट अंडर b का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 6 तो यहाँ कट गया, क्या बचा 4, और नीचे 4 4 8 1 9, इसका मतलब 4/3। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। ये 2012 में हमको पूछा गया था। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अच्छा यहाँ पे बोल रहा है क्या कि देखो मैग्नीट्यूड a प्लस बी जो है वो बराबर है मैग्नीट्यूड a माइनस बी के, तब बोलता है क्या होगा। तो चलो दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, तो स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा a प्लस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा a प्लस बी, तो a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो मैग्नीट्यूड a स्क्वायर मैग्नीट्यूड b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b बराबर यहाँ आ जाएगा मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b, ऐसा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से तो a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर भी कट गया, इधर ले लो तो 4a डॉट b बराबर 0, तो a डॉट b बराबर क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, a इज परपेंडिकुलर टू b, तो a b पर परपेंडिकुलर है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है ना। तो चलो देखो, एक्चुअली इसको हम लोग ना ऐसे भी लिख सकते थे ना हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों एक ही होता है। ठीक है, मोड के अंदर स्क्वायर है तो उसको ऐसे भी तुम स्क्वायर लिख सकते हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2012 में पूछा है, हमारे पास a दिया है, b दिया है, cos थीटा का वैल्यू निकालना है। तो चलो, तो cos थीटा अपने को पता है क्या होता है, a डॉट बी। तो सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड a निकाल लेते हैं हम लोग, तो मैग्नीट्यूड a रूट अंडर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है ना, i j k का कॉफिशिएंट तो कितना आ गया है 1 4 और 9, ये रूट 14 आ गया। मैग्नीट्यूड b ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड b क्या है तुम्हारा 3i है तो 3 का स्क्वायर प्लस 2j है तो 2 का स्क्वायर और 1k है तो 1 का स्क्वायर, तो ये भी तुम्हारा 9 10 4 14 ही आ रहा है, 9 प्लस 4 प्लस 1, तो ये भी रूट 14 आ रहा है। ठीक है, अब a डॉट बी कर लो, a डॉट बी तो i प्लस 2j प्लस 3k और डॉट करना है 3i प्लस 2j प्लस k, तो क्या आया 1 गुना 3 3, 2 गुना 2 4, 3 1 का 3, तो ये 10 आ रहा है। तो अब देखो यहाँ से क्या आता है तुम्हारा cos थीटा बराबर होता है a डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b, तो a डॉट बी 10, मैग्नीट्यूड a रूट 14, मैग्नीट्यूड b रूट 14, तो आ गया हमारा 10/14, तो 7 दूनी 14 5 दूनी 10, तो 5/7। ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही आंसर है। समझ में आया बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 2012 में पूछा था a प्लस बी, तो जोड़ना है, सिंपल बात है।
तो 2i प्लस आई 3i, ठीक है 3i, एक में ही 3i है, ये देखो ये b 3i, ठीक है, माइनस 3j प्लस 2j माइनस j, सही है, और 4k प्लस k 5k, सही है। ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 2011 में आया था। a का वैल्यू दिया है b और कह रहा है ये सब 1 है, मतलब मैग्नीट्यूड a1 है, मैग्नीट्यूड b1 है, और मैग्नीट्यूड a प्लस b भी क्या है तुम्हारा 1 है। अपने को a माइनस बी निकालना है, a माइनस बी निकालना है। तो चलो सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। क्योंकि अभी बोल ही रहे थे हम क्या होता है एक्चुअली में, ये मैग्नीट्यूड a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी, वेक्टर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। तो ये तो 1 आ गया और इसकी वैल्यू भी 1 है, तो पहले भी 1 है और ये भी 1 आ गया। और 2ab, a डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b कोस थीटा। तो ये 1 1 तो यहाँ से कट गया, एक 1 इधर लेके आएंगे तो -1 इक्वस टू 2 मैग्नीट्यूड a1 मैग्नीट्यूड b1 कोस थीटा। तो यहाँ से देखो कोस थीटा बराबर -1/2 आ रहा है। तो कोस थीटा कितना आ गया, -1/2। अब चलो 9, अब अपने को क्या करना है, a माइनस बी निकालना है, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b माइनस 2a डॉट b ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो 1 1, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, और 1 प्लस 1 माइनस 2 a डॉट बी निकालो, मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b कोस थीटा ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। तो ये 1 1 2 माइनस 2 1 1 और कोस थीटा का वैल्यू -1/2, तो ये 2 2 कट गया। तो यहाँ से आया 2 और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आ रहा है 3। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड a माइनस बी क्या आ जाएगा तुम्हारा, √3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √3। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही ऑप्शन है। समझ में आया बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2011 में ही पूछा गया है। क्या कह रहा है, a क्रॉस बी, अच्छा ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी बना चुके हैं, है ना, a क्रॉस बी। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी बना चुके हैं, 2020 में ये क्वेश्चन था तुम्हारा, 2020 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। और इसका आंसर था हमारा 507, ठीक है बच्चों, कितना आंसर था इसका, 507, ठीक है। तो देख लेना तुम लोग एक बार, 2020 का सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एंगल बिटवीन, इस दोनों के बीच में एंगल निकालना है, ठीक है। तो वेक्टर ए समझ लो, ये है तुम्हारा 2i माइनस 3j प्लस 2k, और वेक्टर बी समझ लो i प्लस 4j प्लस 5k। तो कॉस थीटा के लिए a डॉट बी चाहिए और मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b चाहिए। तो a डॉट बी निकाल लेते हैं पहले। तो 2 गुना 1 2 आ गया, -3 गुना +4, तो -4 तिया 12 आ गया, और +5 दूनी 10, तो ये कितना आ रहा है, 10 - 10, a डॉट बी 0 आ गया, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, a डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b। तो जब a डॉट बी ही 0 बाय कुछ भी आ गया मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b, तो ये तो 0 ही हो गया। और कॉस थीटा 0 हो गया, देखो यहाँ कॉस थीटा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब ये कॉस 90 डिग्री आ रहा है। तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड a क्रॉस b ये बराबर है मैग्नीट्यूड a डॉट b के। तो बहुत सिंपल है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड है, तो इसको लिखेंगे मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b साइन थीटा, और a डॉट b है तो मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b कॉस थीटा हो गया। तो देखो a से a कट गया, b से b कट गया, ये साइन थीटा और उठा के ले आओ, ये आया कॉस थीटा, इधर बचा 1, इसका मतलब टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, और 1 होता है 10 π/4, इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, π/4। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया।
तो चलो देखो हम लोगों ने क्या किया, पिछले 10 सालों का सारा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो आप लोग अच्छे से इसको फिर से एक बार समझ लीजिएगा और एग्ज़ाम में जाके एकदम एक जी तोड़ के जो भी आएगा सारा आपसे बनने वाला है। ठीक है बच्चों, बिना डरे जाके एग्ज़ाम दीजिए, मस्त होकर एग्ज़ाम दीजिए, आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाए। ठीक है, और अच्छा जाएगा भी आपका। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बाय।